हेलो गाइस। तो आज शुरू करने वाले हम बौद्ध धर्म। आज इस टॉपिक में आज कवर करेंगे बौद्ध धर्म को। जैसा कि आप देख रहे हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। देख सकते हैं आप, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम था माया देवी। और इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनकी जो माता का मृत्यु थी, इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। फिर इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया, जो इनकी मौसी थी। प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, इन्होंने लालन पालन किया गौतम बुद्ध का। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो गौतम बुद्ध थे, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पर। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसीलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा के साथ कर दिया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। पहला व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरा दृश्य देखा बीमार व्यक्ति, तीसरा दृश्य देखा शव, चौथा दृश्य देखा सन्यासी। तो जब इन्होंने सन्यासी देखा, तभी से इनके मन में कुछ अजीब सा उत्पन्न हुआ। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। इन्हें आलार कलाम मिले, जो इन्हें पहले गुरु बने। आलार कलाम इनके पहले गुरु थे। उन्होंने आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन की शिक्षा ली आलार कलाम से। इसके बाद इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया चले गए। कठिन तपस्या के 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने निरंजना नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया था, वो भी 35 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध नाम से जाने गए और वह स्थान बोधगया कहलाया गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये तो आपको पता ही होगा, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्रवर्तन कहा गया। सारनाथ में जो उपदेश दिया था, उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्रवर्तन कहा गया और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया था। ये आपको पता होना चाहिए। जो पहला उपदेश था सारनाथ में दिया था, उन्हें पाली भाषा में दिया था। वो नोट में आप देख सकते हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए हैं, ये आप नोट कर लेना। चलते हैं आप। महात्मा बुद्ध ने 4 कथन कहे थे, सत्य कथन कहे थे, मतलब 4 कथन कहे थे। संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, ये आप समझ सकते हैं। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर आप चाहो इच्छा पर नियंत्रण पा सकते हो। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध संघ धम्म। चलते हैं 6वें। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुए। जो बुद्ध के अनुयायी थे 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और एक उपासक। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया इन्होंने, और जो उपासक थे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया था इन्होंने। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी।
बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक था कमल या सांड। ग्रह त्याग किया था, उसका प्रतीक था घोड़ा। ज्ञान प्राप्त किया था, उसका प्रतीक था पीपल। और निवारण, पंद चिन्ह, मृत्यु, स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था। दोस्तों, पहले मैंने बताया था जो ज्ञान प्राप्त किया था उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया, और ये महाविनिष्क्रमण कहा गया था, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगह पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसे सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप बताया गया। आज को हम इसी सेशन पे यहीं ख़त्म करते हैं, तो आप देख लेना।